Bismillahirrahmanirrahim. Objective type MCQs questions. Multiple choice questions. Chapter number 2. Linear equations. Linear quadratic and simultaneous equations. जी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1 रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली। और प्लीज आपने इत्साम पब्लिशर से ये बुक परचेज करनी है जी। आप परचेज करें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा जी। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस विद इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। जी एक्सप्रेशन विद इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। भाई जिसमें इक्वल आएगा उसको आपने क्या बोलना है, इक्वेशन। एक्सप्रेशन विद इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। भाई जिसके अंदर इक्वल आएगा उसको आपने क्या बोलना है, इक्वेशन। नंबर 2, द क्वांटिटी इन विच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। द क्वांटिटी इन द इक्वेशन, द क्वांटिटी इन द इक्वेशन विच takes different values is called variable। भाई ये क्वांटिटी है in the equation which takes different values, जिसकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी उसको आपने क्या बोलना है, वेरिएबल। भाई जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी उसको क्या बोलना है, वेरिएबल। द क्वांटिटी इन द इक्वेशन विच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। भाई ये एक क्वांटिटी जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी उसको आपने क्या बोलना है, वेरिएबल्स। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डिफरेंट वैल्यूज होंगी उसको आपने क्या बोलना है, वेरिएबल्स। इन द इक्वेशन ए एक्स बी इज इक्वल टू 0, बी इज कॉल्ड कांस्टेंट। जी भाई बी को आपने क्या बोलना है, कांस्टेंट। इन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, देन बी इज कॉल्ड कांस्टेंट। भाई बी को आपने क्या बोलना है, कांस्टेंट। भाई ये जो मसावात है ए एक्स जमा बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज कॉल्ड कांस्टेंट। बी को आपने क्या बोलना है, कांस्टेंट। बी इज कॉल्ड कांस्टेंट। जी इन दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0, ए इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। भाई ए को आपने क्या बोलना है, कोएफिशिएंट। जी ए को क्या बोलना है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जी भाई ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ए को आपने क्या बोलना है, कोएफिशिएंट। भाईजान ए को आपने क्या बोलना है, कोएफिशिएंट। जी इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। भाई इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगी, 2। भाई मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 2। इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन the maximum power of the variable is 2। अगर मैक्सिमम 2 होगी तो उसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जिसमें पावर 3 होगी उसको क्यूबिक, और जिसमें पावर उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे जी। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज, जिसमें एक वेरिएबल होगा उसकी मसावात होगी ए एक्स जमा बी इज इक्वल टू 0। भाई ए एक्स जमा बी इज इक्वल टू 0, तो याद रखिएगा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए एक्स जमा बी इज इक्वल टू 0। बाई ए एक्स जमा बी इज इक्वल टू 0। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज, वो क्या होगा, ए एक्स जमा बी इज इक्वल टू 0। जी सातवां है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज 1। भाई लीनियर इक्वेशन का जो रूट्स निकलेंगे, लीनियर इक्वेशन के जो आंसर्स निकलेंगे वो 1 होगा, और क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स इन द लीनियर इक्वेशन इज 1 इन वन वेरिएबल इज, भाई वो 1 होगा जी। भाई नंबर ऑफ रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज, भाई 1 होगी जी। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे जी, 1। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होंगे जी, 1। भाई नंबर ऑफ रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, 1 जी। अगला है द वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। These the values, वो values which satisfy the given equation।
are called roots of the equation. ये याद रखिएगा, the values which satisfy the equation are called roots of the equation. भाई वो वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करें उसको आपने क्या बोलना, रूट्स ऑफ द, जी, द वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन. जी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रिटन एज इन ब्रैकेट्स. भाई रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर रिटन इन ब्रैकेट्स. भाई उनको आपने क्या लिखना जी, ब्रैकेट्स में लिखना जी. द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स को आप ब्रैकेट्स में लिखोगे जी. ब्रैकेट्स में वो जो दरमियान वाली होती है ना उसमें लिखोगे जी. जी जी, इफ 5x जमा 100 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 20. भाई इसको हल करोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 20. भाई या यहाँ पे क्या रखें जो इसको सेटिस्फाई करे तो 20 है जी. -20, सॉरी जी. इफ 5x जमा 100 इज इक्वल टू 0 देन x क्या होगा, x की वैल्यू निकलेगी -20. भाई वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो -20 होगी. तो x की वैल्यू हल करेंगे तो भाई क्या निकलेगी, -20. भाई उसको दो ले जो ना, -100 होगा, 5 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू -20 जी. अगला है a number of algebraic methods to solve quadratic equation are 3. भाई नंबर ऑफ अलजेब्रिक मेथड्स जो आपने अपने लेवल पे पढ़े हैं, आईकॉम लेवल पढ़े हैं, वो 3 हैं जी. नंबर ऑफ अलजेब्रिक मेथड्स, भाई 3 मेथड हमने पढ़े, फैक्टराइजेशन, कंप्यूटिंग स्केयर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो उनकी तादाद कितनी है जी, 3 जी. नंबर ऑफ मेथड्स या अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो 3 हमने पढ़े जी. जी अगला है टू फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन. जी, टू एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्टर्स, टू फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन x² + 5x एंड +6 आर. इसके जोड़े बनेंगे x + 2 और x + 3. भाई द टू फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, जब इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो वो x + 2 और x + 3 निकलेंगे जी. जी अगला है फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो हमारे पास ड्राइव किया हुआ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac/2 है. ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. द फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac/2 है. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई द फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac/2a. ये हमारा सी फार्मूला करेक्ट है जी. द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिसमें पावर वेरिएबल होगी उसको आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलना है. भाई ऐसी मसावात जिसमें पावर क्या हो जी, वेरिएबल हो या वेरिएबल जो है एज ए पावर है तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलना है. भाई जिसमें पावर क्या हो जी, वेरिएबल पावर हो या पावर एज ए वेरिएबल हो, उसको आपने क्या बोलना है जी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जी. उसको आपने भाई क्या बोलना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जी. द इक्वेशन, भाई देखें ये हमारे पास नेक्स्ट है, ये जो मसावात है ax² + bx² + bx + a इज इक्वल टू 0. इसको आपने रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलना है. इसको आपने क्या बोलना है, रेसिप्रोकल. क्योंकि जब x की जगह पे 1/x रिप्लेस करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस ओरिजिनल जी. तो ऐसी मसावात जिसमें x की जगह पे 1/x रिप्लेस करें एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट ओरिजिनल, तो उसको आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलना है, सॉरी रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलना है. वो आपका ए पार्ट करेक्ट है जी. आपका ए पार्ट क्या है जी, करेक्ट जी. द इक्वेशन ax² जमा ax³ जमा bx² जमा bx जमा a इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन जी. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट consists of more than one equation having same unknown quantities and same solution is called simultaneous equation. By simultaneous मतलब एक जैसे. By a set consisting of two or more more than one equation having same unknown या same variables quantities and same solution भी सेम निकले, इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन. इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो भाई ऐसी मसावात
विच हैव मोर देन वन, जिसमें एक से ज्यादा मसवातें हों, और भाईजान सेम वेरिएबल्स हों जी, सेम अननोन या वेरिएबल्स हों और सेम सोल्यूशन निकले, उसको आपने क्या बोलना है जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन जी। नेक्स्ट 17 है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। भाई इसका जो सोल्यूशन सेट निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट जी एक्स निकलेगा 3 और वाई निकलेगा 1, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जी। भाई हल करके आपने एक्स और वाई निकाला, वो 3 और 1 निकला, और एक दफा ऐड कर देना, ऐड करेंगे तो भैया एक्स निकल आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके या हमारी मर्जी के दोनों मसवात को जिस तरह मर्जी हम डील करें। तो ब्रैकेट्स में पहले ब्रैकेट में लिखना, पहले एक्स कोमा वाई ब्रैकेट छोटे वाली, फिर उसके बाद हम दरमियाने वाली ब्रैकेट लगा देंगे जी। नेक्स्ट है इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का जो बेसिक फार्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो उसको हम पहले 1 बनाएंगे जी। इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपने रास्ता यूज करना है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1 जी। 1 होगा तो फिर हम अगली बात करेंगे, अदरवाइज नॉट जी। द इक्वेशन हैविंग 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। भाई ऐसी मसवात जिसमें सिर्फ 1 डिग्री होगी उसको आपने क्या बोलना है, लीनियर इक्वेशन जी। भाई द इक्वेशन हैविंग 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। भाई ऐसी मसवात जिसमें 1 डिग्री होगी उसको आपने क्या बोलना है, लीनियर इक्वेशन जी। द इक्वेशन हैविंग 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन जी। भाई ऐसी मसवात जिसमें 1 डिग्री होगी उसको आपने क्या बोलना है, लीनियर इक्वेशन जी। भाई ऐसी मसवात जिसमें 1 डिग्री होगी उसको आपने क्या बोलना है, लीनियर इक्वेशन जी। भाई ऐसी क्वांटिटी जिसमें 1 डिग्री हो उसको आपने क्या बोलना है, लीनियर इक्वेशन जी। द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, ऐसी मसवात जिसमें डिग्री 2 होगी इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। भाई ऐसी मसवात जिसमें पावर 2 होगी उसको याद रखिएगा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलनी है जी। भाई ऐसी मसवात जिसमें पावर 2 होगी इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाईजान उसको आपने क्या बोलना जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। भाई जिसमें पावर 2 होगी उसको आपने बोलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। 21वां है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0, जिसमें एक्स इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 0 हो, देन इक्वेशन विल बिकम लीनियर। भाई जब पावर 2 खत्म हो जाएगी तो वो लीनियर बन जाएगी। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 चीजें होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 चीजें होती हैं, एक एक्स स्क्वायर होता है, एक एक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाली गायब हो जाएगी, तो उसको आपने क्या बोलना है, लीनियर इक्वेशन जी। जी कहते हैं 2 ओवर एक्स माइनस 1 का जैसा प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम इस तरह की हमने मिसाल पढ़ी थी, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इस मसवात को हल करेंगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि ये जो है इसका रेसिप्रोकल अगर मौजूद है जी। कहते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर 20 and 10। भाई द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर 20 and 10। भाई 2 नंबर का सम 20 है और डिफरेंस क्या है, 10। तो आपने वो नंबर बताने हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर, जो 2 नंबर्स हैं उनका सम हमारे पास 20 है और उनका जो डिफरेंस है वो है 10। तो देन जी आता देखिएगा द डिफरेंस, द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर 20 and 10। वो नंबर्स हमारे पास होंगे 15 और 5। भाई जमा करोगे 20 आएगा, जब डिफरेंस करोगे तो भाई जिनका आएगा जी 10 आएगा जी। तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट, भाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी हैव जी द साइन यूज्ड इन दिस इक्वेशन आर इन द इक्वेशन जिसमें इक्वल होगी वो जो साइन होगी उसको बोलते हैं इक्वेशन जी। भाई जिसमें लेस हो ग्रेटर हो वो इनइक्वालिटी कराती है। इक्वेशन के अंदर जो साइन यूज होता है वो इक्वल वाला यूज होता है जी। भाई कौन सा यूज होता है, इक्वल वाला। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कहता है 6 times ए नंबर इज 180, फाइंड द नंबर्स। भाई 6 times एक नंबर जो है ना वो किसके बराबर है, 180। तो आपने वो नंबर निकालना, 180 को 6 से तकसीम करोगे, योर ऑप्शन विल बी 30। भाई योर ऑप्शन विल बी 30। नेक्स्ट वी हैव
सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या आएगा जी, जब उधर लेके जाएंगे तो भाई आयोटा में आएगा जी, किसमें आएगा 1 आएगा जी। वजन क्या आएगा जी, जब उसको उधर ले जाएंगे x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर एक्स इज इक्वल टू -1, स्क्वायर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 जी। इसको हल करेंगे तो, लेकिन हमें वो सोल्यूशन चाहिए जो उसको सेटिस्फाई करे। तो इसमें ना 1 सेटिस्फाई करता है ना -1 सेटिस्फाई करता है, लिहाजा जो सी ऑप्शन होगी वो करेक्ट होगी जी। भाई सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई करे, जो हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है उनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो खाली सेट जो है ना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आपके पास इसको हल करेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 निकल आएगी। भाई इसको हल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी, -1। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -1 जी। आगे है जी, कहता सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय जी। उसको आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन से या बाई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। भाई सोल्यूशन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय, या उसको स्क्वायर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन से कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट जी। नेक्स्ट वी हैव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। भाई रियल एंड अनइक्वल होगा जब बी स्क्वायर -4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 जी। भाई रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स के जमा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 आर रियल एंड अनइक्वल इफ इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 जी। भाई ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0 जी। आगे जी कहता है डिटर्मिनेंट इज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, कहता है डिस्क्रिमिनेंट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, वो याद रखना बी स्क्वायर -4ac। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर -4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर -4ac को आपने क्या बोलना है, डिस्क्रिमिनेंट। भाई डिस्क्रिमिनेंट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, वो बी स्क्वायर -4ac होता है जी। आगे है बजंदा देखिएगा 3x + 5 = 20 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन जी। भाई इसको आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। बजन 3x + 5 = 20 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन जी। इसको आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे जी। अगर 5x + 70 = 0 देन x हल करेंगे तो भैया -14 आएगा जी। भाई हल करेंगे तो x का निकलेगा -14 जी। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज c/a। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला था c/a। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था वो था c/a। भाई जन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला था c/a और सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b/a, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास c/a आएगा जी। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होती है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होगी भाई वो क्या होगी, 2 जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी जी, 2। ये आपने याद रखना है जी।